हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मान लीजिए एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको मैं कराऊंगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए क्या है। आपकी एग्जाम्पल नंबर 28 है एनसीईआरटी से। सोल्यूशन भी वहां पे है, लेकिन कुछ स्टेप्स वहां पे मिसिंग है। वो मिसिंग स्टेप भी मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ बेटा कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये -1 to 2 आ गया, ठीक है। यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो बनेगा x² -1 और dx। फिर बेटा यहाँ पे i इक्वल्स टू -1 to 2। यहाँ पे x इधर फॉर्मूला लगाऊंगा a² - b² का, तो a + b और a - b। फिर ये मॉड और dx और i इक्वल्स टू मैं मॉड इनके अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, इसका भी अलग से और इसका भी अलग से। तो मेरा क्वेश्चन ये था और मैंने उसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके ले आया हूं। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम इंटरवल्स निकालेंगे। उसके लिए मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबको 0 पुट करिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी। इसको 0 पुट करते हैं तो x + 1 = 0। इसको करते हैं तो यहां से x की वैल्यू एक 0 निकली, -1 और +1। ये नंबर लाइन, ये -1 आ गया और ये अपर लिमिट आ गई 2। बाकी वैल्यू यहाँ प्लॉट करेंगे। -1 तो आ चुका है बेटा, उसके बाद में 0 आएगा और उसके बाद में 1 आएगा। अब मुझे बस इतना देखना है कि कौन से इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में नेगेटिव, और सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा। पहला इंटरवल क्या है, -1 to 0, ठीक है। अभी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आगे देखते हैं। फिर है 0 to 1 प्लस 0 to 1 और लास्ट में है मेरी 1 to 2, ठीक है। और बच्चों को इस क्वेश्चन में यही समझ नहीं आता कि पॉजिटिव कैसे लिया है नेगेटिव कैसे लिया। अब देखना बेटा, पहले मैं -1 और 0 के बीच में एक वैल्यू उठा लेता हूँ। नेगेटिव भी होगी तो माइनस का 0.5 मान लीजिए। -0.5 यहां डाला तो आंसर माइनस में आया, यहां डाला तो प्लस में आया, यहां डाला तो माइनस में आया। तो ओवरऑल साइन क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस। तो मतलब पहले इंटरवल में जो वैल्यू लिखनी है वो आपको पॉजिटिव लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x³ - x और dx। नेक्स्ट इंटरवल में चलते हैं 0 से 1 के बीच में। वैल्यू उठाएंगे, पॉजिटिव रहेगी। मैं प्लस 0.5 ले लेता हूँ। प्लस का 0.5 लिया तो यहाँ पे प्लस बना, यहाँ भी प्लस बनेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। 0.5 -1 करूंगा तो माइनस आएगा। तो ओवरऑल साइन क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा आएगा फिर माइनस का साइन और ये बनेगा x³ - x और dx। अब चलते हैं लास्ट वाले, 1 से 2 के बीच में नंबर ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं। प्लस का है तो ये आंसर प्लस का आएगा, ये भी प्लस का और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। क्योंकि 1.5 में से 1 हटाएंगे तो प्लस का ही 0.5 आएगा। सारे प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, x³ - x और dx, ठीक है बच्चों। अब बस इंटीग्रेट करना है और काम खत्म। तो इंटीग्रेट करते हैं। i इक्वल्स टू, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा x³ को तो क्या आएगा, x⁴ डिवाइड में 4 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 और -1 to 0। फिर इसको करेंगे माइनस, सेम x⁴/4 माइनस x² बाय 2, 0 to 1 आ गया, प्लस x⁴/4 माइनस x²/2, फिर 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यूज डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी बड़ी सारी गलतियां होती हैं, फिर आपका आंसर नहीं आता है। तो बेटा गलती हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ। ये 1/4 कांस्टेंट बाहर, यहाँ x⁴ -1 to 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, x² -1 to 0 माइनस, यहाँ भी 1/4 बाहर तो x⁴ 0 to 1। अब यहाँ पे दिखेगा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोल दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका x² 1/2 बाहर रहा, x² और 0 to 1
प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 को मैं बाहर लिख देता हूं 1/4 और यहाँ पे आ गया आपका x की पावर 4 1 to 2 यहाँ पे -1/2 बाहर x का स्क्वायर और 1 to 2 आ गया। ठीक है जी, अलग अलग कर दिया। अब आगे चलते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। अब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ये 1/4 ऐसे, अपर लिमिट 0 है, माइनस लोअर लिमिट -1 की पावर 4 है। इवन में तो आंसर प्लस में आना है, तो ये 1 ही रहेगा। -1/2 अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 1 आएगी, -1 का स्क्वायर +1 आएगा तो 1 लिखेंगे। -1/4 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/4 अपर लिमिट 2 की पावर 4 16 -1 माइनस 1/2 और यहाँ पे 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये बनेगा -1/4, ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 -1/4 फिर प्लस का 1/2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 16/4 -1/4 -4/2 और प्लस 1/2। I इक्वल्स टू -1/4 1 2 3 है, 3 है तो तीनों को मैं साथ में जोड़ कर लिख देता हूं, तो -1/4 -1/4 -1/4 1/2 है 1 2 और आगे आपके 3 प्लस के हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए पीछे क्या बच गया, एक ये टर्म बच गई, एक ये बच गई। इसको डिवाइड करूंगा तो प्लस का 4, इसको करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको मैं ऐड करता हूं, पहले माइनस वाला ऐड करता हूं बेटा, एलसीएम 4 आ गया तो ऊपर क्या आ गया -3 है ना, 1 + 1 + 1 3, लेकिन साइन माइनस के तो -3। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2 और ऊपर कितना आ गया 3/2 और यहाँ पे 4 - 2 करूंगा तो प्लस का 2 आ गया। I इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे बनेगा -3 + 6 और प्लस 8, 8 से 14 40 -3 करूंगा तो 11/4, तो मतलब आपका I इक्वल्स टू 11/4 और यही आपका परफेक्ट आंसर है। तो ये बेटा इसका डिटेल सोल्यूशन है, इसको नोट करके रख लेना, एग्जाम में बहुत चांस आने के। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।